21 जनवरी 2024 रविवार के दिन पड़ रही है पुत्रदा एकादशी। और पुत्रदा एकादशी वाले दिन अगर आप 5 दीपक वाला उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास और धन की वृद्धि होती है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपको हमेशा मिलती है। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं इस बार जो एकादशी आ रही है पुत्रदा एकादशी, ये रविवार को पड़ रही है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास हो, धन की वृद्धि हो, आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, जो बच्चे हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो अपने जीवन में हमेशा सफलता को प्राप्त करें, तो आपको 5 दीपक वाला बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। जिस उपाय को करने से आप खुद देखेंगे कि आपके घर में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी सदस्य हैं आपके घर में, वो अपने जीवन में बहुत ही आसानी से सफलता को प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए, एकादशी पर विशेष करके श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और अगर आपने एकादशी वाले दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया तो फिर आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। आपके जीवन में आपको सुख समृद्धि ऐश्वर्य बहुत ही आसानी से प्राप्त होता चला जाता है जब आप श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं 5 दीपक वाले उपाय की। कौन सा उपाय है, कैसे करना है, जिस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी और हमेशा आपके घर में धन जो है वो बरसता रहेगा और कभी भी आपको अपने जीवन में गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले तो 5 दीपक लेने हैं, ठीक है ना। अब मिट्टी के दीपक आप बहुत ही प्यारे से 5 ले लें जो कहीं से भी टूटे हुए ना हो। अब ये 5 दीपक आप शुद्ध देसी घी भर करके तैयार कर लेंगे। अब देखिए, ये वाला उपाय आप चाहो तो सुबह को करो, चाहे तो शाम को करो। अगर आप शाम के समय करते हैं तो ज़्यादा उत्तम है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो दीपक आप जलाएंगे वो आपको जलाना है अपने घर के मंदिर में भगवान गणेश की प्रतिमा के आगे। देखिए, कोई भी पूजा पाठ जब हम करते हैं तो सबसे पहले जब हम पूजन करते हैं ना तो वो करते हैं भगवान गणपति का। और जब हम भगवान गणेश की पूजा करके कोई भी पूजा करते हैं, हमारी वो पूजा उसी समय सफल हो जाती है। तो सबसे पहला दीपक आपको भगवान गणेश के आगे जलाना है, उनसे प्रार्थना करनी है, ठीक है ना। जो भी आपकी मनोकामना है वो आप भगवान गणेश से कह देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के आगे देसी घी का एक दीपक जलाना है। और जो भी आप भोग लगाते हैं, जिस तरह से भी आप पूजा करते हैं, पूजा आप उसी तरह से करेंगे, लेकिन एक देसी घी का दीपक आप श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे जलाएंगे। लेकिन दीपक आपको जलाना कैसे है, देखिए, चुटकी भर हल्दी डाल करके ही आपको दीपक प्रज्वलित करना है। जो घी आपने भरा है ना दीपक के अंदर, उसी के अंदर आप चुटकी भर हल्दी डाल लेंगे और फिर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप जब अपनी पूरी पूजा पाठ कर लेंगे, उसके बाद आपको श्री हरि विष्णु का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको पूरे के पूरे 11 बार जप करना है। तो 2 दीपक आपके घर के मंदिर में आपको जलाने हैं, एक भगवान गणेश के आगे और दूसरा माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के आगे, चुटकी भर हल्दी डाल करके। अब तीसरा दीपक जो आप जलाएंगे वो आपको जलाना है अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास। देखिए, आपके घर में तुलसी मैया का पौधा होगा ही, हर घर में होता है, ठीक है ना। तो तुलसी जी के पौधे के पास जो दीपक आप जलाएंगे उसके अंदर भी आपको चुटकी भर हल्दी डालनी है। साथ ही साथ आपको थोड़े से चावल लेने हैं और चावल के ऊपर रख कर ही ये दीपक आपको तुलसी मैया के पौधे के पास जलाना है। अच्छा, अगर तुलसी जी के पौधे के पास आप चाहें तो आटे का दीपक भी जला सकते हैं, क्योंकि आटे का जो दीपक होता है ये अन्न और धन की कमी कभी आपके घर में नहीं होने देता है। तो कोई भी दीपक आप ले, लेकिन उसके अंदर आपको चुटकी भर हल्दी ज़रूर डालनी है। और यहाँ पर आपको तुलसी मैया से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे धन से जुड़ी समस्या है, ठीक है ना, या कोई और ऐसी विशेष मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, वो आप यहाँ पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए तुलसी मैया से कह देंगे। तुलसी मैया माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप होती हैं और जब आपकी कोई भी विश अधूरी होती है, पूरी नहीं होती है, और तुलसी मैया से अगर आप एकादशी के दिन अपनी विश, अपनी मनोकामना कह देते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। विशेष करके जब एक दीपक आप इस तरह से जलाते हैं चुटकी भर हल्दी डाल करके, तो इससे आपके ऊपर श्री हरि विष्णु की असीम कृपा बरसती है। मतलब माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु आपके घर में प्रसन्न होते हुए आते हैं और फिर कभी भी आपके घर को वो छोड़कर नहीं जाते हैं। तो 3 दीपक आपके हो गए, ठीक है ना। अब आपके पास बचे हैं 2 दीपक। अब आप क्या करेंगे, ये दोनों दीपक और थोड़े से अक्षत लेकर के आपको जाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर,
ठीक है ना। आपका जो मेन गेट है, एक तो आपका मेन गेट होता है बहुत मतलब लोहे वाला, ठीक है ना। उससे अंदर जो आपका गेट होता है लकड़ी वाला, वहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों साइड पर आपको थोड़े थोड़े चावल यानी अक्षत रखने हैं। उसके ऊपर ही ये दोनों दीपक आपको जलाने हैं, और दीपक जलाते ही मतलब दीपक जलाने के बाद आपको धन की देवी माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, और मन ही मन उनसे प्रार्थना करनी है कि ये दीपक मैंने आपके लिए जलाए हैं और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने घर में, आप मेरे घर में पधारिए और हमेशा मेरे ही घर में रहिए। इस तरह से पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है अपने घर में स्थायी रूप से वास के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं धन की देवी माता लक्ष्मी का एक नाम है चंचला। वो बहुत चंचला होती हैं, एक जगह पर नहीं रहती हैं। और अगर आप चाहते हैं ना कि आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी आए और कभी भी आपके घर को छोड़कर ना जाए, तो 2 दीपक हमेशा आप एकादशी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर जलाएं, और इस तरह से उनको आप निमंत्रण जरूर दें अपने घर पर आने का, ठीक है ना, कि मेरे घर पर आइए और हमेशा मेरे ही घर पर रहिए। अपने अनुसार आपको उनसे प्रार्थना करनी है, ठीक है ना। तो इस तरह से जब आप एकादशी के दिन ये 5 दीप प्रज्वलित कर देते हैं शाम के समय में, देखिए माता लक्ष्मी की जो पूजा होती है वो सबसे उत्तम होती है शाम के समय में, सूर्यास्त होने के बाद। तो जब आप ये उपाय करते हैं, विश्वास मानिएगा कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है, और माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित आपके घर में आती हैं और स्थायी रूप से वो आप ही के घर में रहती हैं। तो अगर आप अपने जीवन में धन को लेकर हमेशा ही परेशान रहते हैं, धन से जुड़ी समस्या आपके जीवन से समाप्त होती ही नहीं है, तब आप ये उपाय एकादशी के दिन जरूर करें। तो इस तरह से जब आप 5 दीपक अपने घर में जलाते हैं, हमेशा आपके घर में धन की वृद्धि होती है। अगर आप कोशिश करें कि इस दिन येलो पीले रंग के वस्त्र पहनकर आप पूजा करें, और पूरे दिन अगर आप पीले वस्त्र पहनकर रहते हैं या पूरे दिन नहीं भी रहते हैं, केवल आप पूजा करते समय भी येलो पीले वस्त्र पहन लेते हैं, तो श्री हरि विष्णु आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं इस बार जो एकादशी है वो रविवार के दिन पड़ रही है, और अगर आप इस दिन गुड़ का दान कर देते हैं तो ये उपाय आपका सोने पे सुहागा हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा गुड़ का दान करना है, चाहे आप थोड़े गुड़ का दान करें, 20 रुपये, 50 रुपये, 30, 40, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है ना उतने रुपए का आप दान करें, थोड़ा सा करें लेकिन गुड़ का दान आप ज़रूर करें। अगर आप इस दिन गुड़ का दान कर देते हैं, आपके जीवन में इतनी मिठास आती है, मतलब जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, वो आपके जीवन से दूर होते हैं, और गुड़ की तरह ही आपके जीवन में मिठास आती है। श्री हरि विष्णु आपसे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं जब आप इस दिन गुड़ का दान करते हैं। और इस दिन अगर आप तुलसी जी के पौधे में थोड़ा सा गुड़ अर्पित कर देते हैं, उससे भी आपको श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो कोशिश करें आप तुलसी के पौधे में भी इस दिन थोड़ा सा गुड़ जरूर चढ़ाएं, मतलब 1 या 2 डली आप ले लें और तुलसी मैया की जड़ में आप हल्के से रख करके उनसे प्रार्थना करें कि ये भोग मैं आपको समर्पित करती हूँ, और मेरे जीवन में भी आप इस गुड़ की तरह मिठास भर दीजिए, मेरे जीवन को भी इस गुड़ की तरह मीठा कर दीजिए। तो इस तरह से आपको पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ प्रार्थना करनी है। इतना कर लेने मात्र से आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा बदलाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होगा। घर के जितने भी सदस्य हैं वो हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो आज की वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। उसके बाद भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्दी आपको उसका रिप्लाई करेंगे। हमेशा की तरफ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और कमेंट सेक्शन में आप जयकारा जरूर लगा दें, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।